जो भौगोलिक विस्तार है इसके बारे में आज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ऑरली डिस्कस करेंगे। डायग्राम तो हमने इसलिए बना दिया ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन अच्छा हो जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पुटअप किए जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है, ये बोर्ड पर जो डायग्राम दिख रहा है, ये आपको पता है इंडियन ज्योग्राफी का है, भारत के भूगोल का ये डायग्राम है। इसमें बहुत ही कम पॉइंट मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, लेकिन हम जो इसका जो रिवीजन करेंगे वो काफ़ी क्वेश्चंस में स्प्रेड करके करेंगे। जैसे पहली बात करते हैं, ये भारत का नक्शा है, भारत का मैप है। तो सबसे पहले अगर हम अपने भारत की बात करेंगे तो भारत का अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में कि भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो भारत का क्षेत्रफल आपको पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है। एक नोटबुक में आप क्वेश्चन तो चाहे राइट कर सकते हो। भारत का क्षेत्रफल जो है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। अगर पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें दोस्तों, तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसको इंदिरा कोल कहा जाता है। आपने कई बार एग्ज़ाम में ये पढ़ा भी होगा। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन का कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम क्या है, तो इंदिरा कोल है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगर हम बात करें भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसी को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट ये है कहाँ पर दोस्तों, तो आपको पता है इंदिरा पॉइंट जो है ये ग्रेट निकोबार में है। अगर हम बात करें कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है दोस्तों, तो आपको पता है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। यानी अगर क्वेश्चन बन के आता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है, जिसको ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगर हम बात करें भारत का सबसे पूर्वी जो बिंदु है दोस्तों, पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है उसको किविथु कहा जाता है, जो आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर बात करें भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है दोस्तों, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु आपका गौर माता है, जिसको गुहार मोती भी कहा जाता है। और ये कौन से राज्य में दोस्तों, तो गुजरात राज्य में स्थित है। अगर हम बात करें भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भाई एग्ज़ाम में काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, तो आपको बताना है 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत का अक्षांशीय विस्तार बसा हुआ है। यानी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों वो 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है, बसा हुआ है। अगर हम बात करें भारत के देशांतरीय विस्तार, तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है दोस्तों, तो भारत का देशांतरीय जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से, कितना 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में भारत का देशांतरीय विस्तार फैला हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा आपका एग्जाम में कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो भारत का देशांतरीय जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर आकर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगर हम बात करें कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है दोस्तों वो कितनी है, 3214 किलोमीटर के बराबर है। यानी भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। और भारत की पूरब से पश्चिम की अगर हम लंबाई की बात करेंगे कि भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई है दोस्तों, तो वो कितनी है आपकी 2933 किलोमीटर है। उसके बाद आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पड़ोसी देश से ही बन जाते हैं कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं। अगर हम कुल की बात करेंगे दोस्तों, तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। यानी भारत के टोटल जो नेबयर कंट्रीज़ हैं वो कितने हैं, टोटल 9 कंट्रीज़ हैं। अगर हम पहले देश की बात करेंगे तो पहला देश कौन सा है हमारा, P4 पाकिस्तान है। उसके बाद A4 क्या आता है आपका, अफ़गानिस्तान आता है। फिर C4 क्या आता है, चाइना जो नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ है। चाइना के बाद N4 क्या आता है दोस्तों, नेपाल आता है। B4 क्या होता है दोस्तों, भूटान होता है। M4 क्या होता है, म्यांमार होता है। और B4 क्या होता है आपका, बांग्लादेश होता है। तो टोटल जो कंट्रीज़ हैं वो 7 कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश।
लेकिन 2 देश जलीय भी हैं। एक देश तो श्रीलंका है दोस्तों, और एक देश कौन सा आपका मालदीव है। तो श्रीलंका आपको पता है जो हिंद महासागर की स्थिति में स्थित है, श्रीलंका जो है आपका वो साउथ में है, हिंद महासागर से लगा हुआ है। और एक देश आपका कौन सा है दोस्तों, तो उस देश का नाम क्या है आपका मालदीव है। उस देश का नाम क्या है, मालदीव है। यानी यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, और 2 जलीय भी देश हैं जिसको श्रीलंका और मालदीव कहा जाता है। अब यहाँ से जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आपने सुना होगा कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम इक्वेटर वो कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। यानी जो बीचों बीच से गुजर जाए, भारत के जो बीचों बीच से गुजर जाती है, जो भारत को 2 भागों में बांट देती है, वो उस रेखा का नाम क्या है, कर्क रेखा। यानी अगर हम कर्क रेखा का विस्तार की बात करेंगे कि भारत के जो बीचों बीच से गुजरती है, उस रेखा का नाम क्या है दोस्तों, तो उस रेखा का नाम क्या है, कर्क रेखा। और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पर स्थित मानी जाती है। यानी भारत में जो कर्क रेखा है उसका जो अक्षांशीय विस्तार माना गया है दोस्तों, वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय विस्तार माना गया है। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है आपके एग्जाम में कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजर जाती है। तो आपको पता होगा कर्क रेखा भारत के अगर कंप्लीटली बात करेंगे तो कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों, 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो 8 राज्य कौन कौन से होते हैं। पहला राज्य है आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरे में आएगा मध्य प्रदेश, 4 में आएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है 5 में पश्चिम बंगाल, 6 में आता है झारखंड, 7 में आता है त्रिपुरा, और 8 में क्या आता है आपका मिज़ोरम। यानी कुल मिला के 8 राज्य जो हैं दोस्तों, ये जो इनसे जो गुजरती है वो कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे 8, 7, 9, 10, तो आपको करेक्ट आंसर पे क्या टिक करना है, 8 राज्यों से। अक्षांशीय रेखा का विस्तार कितना है दोस्तों, तो आपको पता है अक्षांशीय रेखा का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर माना गया है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। यानी ये 8 राज्य जो हैं इनसे कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों, कर्क रेखा गुजरती है। अगर हम बात करें कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य किसको कहा जाता है, तो आपको पता है हिमालय से लगा हुआ राज्य है जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है दोस्तों वो कौन सा, अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है वो कौन सा है दोस्तों, गुजरात है। और भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसको आप कन्याकुमारी भी कहते हो, मुख्य भूमिका जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, यानी वो तमिलनाडु में स्थित है। तो भारत का जो मुख्य दक्षिणतम बिंदु माना गया है वो कन्याकुमारी तमिलनाडु को माना गया है। भारत के 4 बिंदु माने गए हैं। सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु कहा जाता है दोस्तों, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है वो गौरमाता है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है दोस्तों इंदिराकोल, जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु माना गया है वो इंदिरा पॉइंट, इसको ग्रेट निकोबार में माना गया है। अब बात करते हैं कि कौन सा राज्य अरब सागर के साथ। एक बात और सीखने वाली बात है कि भारत को प्रायद्वीप का हिस्सा माना जाता है। प्रायद्वीप का मतलब ये है जिस भूमि की सीमा 3 ओर से जल से घिरी होती है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय हिस्सा कहते हैं। प्रायद्वीपीय हिस्से का मतलब ये है कि भारत के जो पश्चिम में आपको पता है एक सागर स्थित है। भारत की जो पश्चिम लोकेटेड में है, भारत के पश्चिम में एक सागर स्थित है और उस सागर का नाम क्या है दोस्तों, अरब सागर है। यानी भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। अगर हम भारत के पूर्वी क्षेत्र की बात करेंगे तो आपको पता है यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। यानी भारत में पूर्वी क्षेत्र में स्थित है बंगाल की खाड़ी। और अगर भारत के दक्षिणतम की बात करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे एक महासागर है और उसका नाम क्या है दोस्तों, हिंद महासागर है। इसलिए भारत को प्रायद्वीपीय क्षेत्र का क्या माना जाता है, हिस्सा माना जाता है। तो जिस क्षेत्र की सीमा 3 ओर से जल से घिरी होती है, जैसे पश्चिम में आपको पता है अरब सागर लगा हुआ है, पूरब में आपको पता है बंगाल की खाड़ी स्थित है और दक्षिण में आपको पता है हिंद महासागर लगा हुआ है, तो यही क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, गुजरात से बनता है कि अरब सागर के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला स्टेट कौन सा है दोस्तों, तो गुजरात राज्य है। सबसे कम कौन सी सीमा साझा करता है, आपको पता है गोवा करता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अरब सागर से कितने राज्य लगे हुए हैं दोस्तों, 5 राज्य लगे हुए हैं। कौन कौन से आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। एक बार और रिपीट करेंगे इन राज्यों को, गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा,
फिर 4 पे आएगा कर्नाटक और 5 पे क्या आता है, केरल। यानी कुल मिला के 5 राज्य जो हैं दोस्तों, उनकी सीमा किससे लगी होती है, अरब सागर से। यानी भारत के कुल 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा किससे लगी होती है, अरब सागर से। तो बंगाल की खाड़ी से कितने राज्य टच होते हैं दोस्तों, तो 4 राज्य हमारे बंगाल की खाड़ी से टच हो जाते हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। 5 पश्चिम वाले कौन से हुए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अगर हम पूरब की बात करें, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। यानी तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा किससे लगी है, बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है दोस्तों। अगर हम बात करें सूर्य की किरणें सबसे पहले कौन से राज्य में पड़ती हैं, तो नॉर्मली आपको पता होगा किस राज्य में पड़ती हैं, अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। सबसे पहले कौन से राज्य में पड़ती हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में